हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं 69,000 के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। 22,000 सीट जुड़वाने के लिए जानते हैं पिटीशन फाइल किया गया था गणेश कुमार के नाम से, और 13 तारीख को सुनवाई होना है। और होगा क्या 13 तारीख को, इसके विषय में बताऊंगा मात्र 1 मिनट में। और 1 मिनट में भी बता देना चाहता हूँ, 22,000 सीट के लिए यदि आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और यदि एक सवाल का जवाब आप रख लें, माकूल जवाब होना चाहिए, सामने वाला स्तब्ध हो जाए, क्योंकि सरकार यही जवाब देगी, गारंटीड बता रहा हूँ मैं। यदि सवाल का जवाब आप दे लें तो 1 मिनट में सीट जुड़ जाएगी 22,000। जो लोग कहते हैं नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, बता रहा हूँ, वो भी माकूल जवाब कि सामने वाला जवाब न दे पाए, और सरकार यही जवाब दाखिल करेगी, पक्का बता रहा हूँ। तो तैयारी इतनी लाजवाब होनी चाहिए, बस एक सवाल का, इसी सवाल का जवाब होना चाहिए, बाकी 1 मिनट जुड़ जाएगा। 15 के सुनवाई के बाद शायद आसान होगी 69,000 की राय। लेखपाल की भर्ती के लिए फिर से अध्याचन मांगा गया है। क्या भर्ती फिर से या फिर कह सकता हूं क्या जल्द आने वाली है भर्ती? चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा 22,000 सीट पर। अब यहाँ देख सकते हैं, डायरी नंबर आप नोट कर लें। गणेश कुमार के नाम से पिटीशन फाइल किया गया था, और यहाँ देख सकते हैं 13/7/2020 को लिस्टेड हो चुका है 3 जजों के बेंच के माध्यम से। ठीक है, 13/7/2020। अब आपको बताना चाहता हूँ 13 तारीख की सुनवाई में क्या होगा। इसे टैग कर दिया जाएगा 15 तारीख की सुनवाई में, क्योंकि सारे केस 69,000 का नाम जैसे आता है उत्तर कुंजी को छोड़कर, जैसे 69,000 का नाम आता है तुरंत 15 के साथ टैग कर दिया जा रहा है। कोई भी मामले, कितने भी मामले, और मैं देख पा रहा हूँ 25वें मामले ऐसे टैग हो चुके हैं, क्योंकि कई मामलों पर मैं देख पा रहा हूँ लगभग एक आदमी नहीं, 3-3 4-4 पिटीशन फाइल हो चुका है। सारे मामले टैग हो चुके हैं 3 जजों के बेंच के माध्यम से। अब 15 तारीख को सुनवाई होनी है 69,000 को लेकर, और सरकार 22,000 सीट के लिए सिर्फ एक सवाल देगी। उस सवाल का जवाब ये होगा सरकार की तरफ से कि श्रीमान, अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच में ये मामला लंबित है। अब जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम कैसे जोड़ सकते हैं? इसी सवाल का जवाब आपको माकूल तरीके से देना है। मैं जवाब नहीं जानता, लेकिन आपको कितने बेहतरीन तरीके से इस जवाब का उत्तर रख लेंगे, 1 मिनट में सीट जुड़ जाएगी। क्योंकि अपेक्स कोर्ट गए हैं, और अपेक्स कोर्ट का ही ऑर्डर है, यूयू ललित सर का ही ऑर्डर है। आप 2 भर्ती में पूर्ण करेंगे, तीसरी भर्ती कहाँ से आ जाएगी? सीधी सी बात, 1 मिनट में जुड़ेगी। लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ हाई कोर्ट के डबल बेंच में मामला लंबित है, और जानते हैं एक भर्ती उसकी जो 41,000 समथिंग भर्ती है, 40-45 हो चुकी है। दूसरी भर्ती 30-35 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या जीत मिलेगी? गलत है ना, कभी जीत ही नहीं मिल सकती है भैया। एक भर्ती 2 मानक पे कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो सीधी सी बात है श्रीमान, हाई कोर्ट में मामला ऐसा चलता रहेगा। अपेक्स कोर्ट ऑर्डर दे, गलत तरीके से लोग खींच रहे हैं, और तुरंत ही सीट जो है 22,000 सीट ऐड हो। और यहाँ 90-97 में बहुत सारे लोग पास हैं। 2 ही भर्ती में देने के लिए मौका आपने कहा था, और आपके ही कहने का जो आप आदेश दिए हैं उसी का उल्लंघन होगा। तो अतएव देना चाहिए ऐसा ऑर्डर। इसके लिए माकूल जवाब होना चाहिए, ये घिसी पिटी जवाब नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में सामने वाला स्तब्ध हो जाए, ऐसा जवाब होना चाहिए। ये 13 तारीख को सुनवाई होगी, 15 के साथ पहले टैग हो जाएगा, और 13 की सुनवाई के लिए एक और डेट लगी हुई है। 13 को बताना चाहता हूँ, विकास पटेल के नाम से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पीएनपी को चैलेंज किया गया है, यानी उत्तर कुंजी को चैलेंज किया गया है, और मामला जानते हैं डबल बेंच में रेफ़र हो चुका है। इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में, लखनऊ खंडपीठ में डबल बेंच में ये रेफ़र हो चुका है, और वहाँ पर 2 महीने के लिए समय दिया गया है कि 2 महीने में इनका मामला जो है निस्तारित करें। इनके साथ भी वही होगा। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कुछ मामले जो है 15/7/2020 के साथ टैग कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख की जो सुनवाई होनी है, 3 जज साहब उपस्थित नहीं है। तीनों पहले यूयू ललित साहब अपसेंट थे, तो हमारे साथ जानते हैं गड़बड़ हो चुका। 37,339 पर होल्ड हो गए, जिसमें विनीत सर उपस्थित थे, और 15 तारीख की सुनवाई में विनीत सर अनुपस्थित हैं। अब बताइए, जिस जज साहब के माध्यम से सीट होल्ड हुआ, अब 15 तारीख की सुनवाई में वही जज अनुपस्थित हैं। भगवान कुछ अनहोनी ना करे 15 तारीख की सुनवाई में, अच्छा ही करें, सीट अनहोल्ड हो, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए आदेश आए, और भर्ती प्रक्रिया आगे जाए। मुझे लगता है 15 तारीख को शायद ज़िंदगी आसान होने वाली है 69,000 को लेकर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द होगी आसान। ये तभी हो सकता है जब 15 तारीख को आदेश दिया जाए। तो सीधी सी बात है,
विनीत सर अनुपस्थित हैं, क्योंकि इसके पिछले सुनवाई में 9 तारीख की सुनवाई में विनीत सर के माध्यम से ही सीट होल्ड करने का आदेश दिया गया था। अब वही 15 तारीख की सुनवाई में अनुपस्थित है। लेकिन उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यूली साहब के दिमाग में बहुत सारे ऐसी चीज़ थी जो पिछले उत्तर कुंजी की सुनवाई में देखने को मिला कि 15 तारीख की सुनवाई या 14 तारीख की सुनवाई जो होनी है, हमारे दिमाग में है सीट होल्ड है, उस पर चर्चा होगी फाइनलिज्म। अब फाइनलिज्म का मतलब ये है, आप नहीं कह सकते 15 को ही फाइनल हो जाएगा, लेकिन कह सकता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब तक मैंने देखा है कि एक दिन में सब कुछ फाइनल कर दे रही है। तो 15 तारीख की सुनवाई में शायद फाइनल हो जाए, क्योंकि 37,339 पर जो होल्ड हुआ उसमें भी मात्र 5 मिनटों में सुनवाई निपट गया और हो गया होल्ड। अभी उत्तर कुंजी की सुनवाई हुई, उसमें 5 मिनटों में निपट गया। चाहे डिसमिस हुआ 24 तारीख की सुनवाई में, अगली सुनवाई में जो भी हुआ उत्तर कुंजी को लेकर वो भी 5 मिनट निपट गया। तो कह सकता हूँ 15 तारीख की सुनवाई में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी लगेगा, लेकिन 15 तारीख की सुनवाई में शायद निपट जाए, अगली सुनवाई डेट ना मिले। लेकिन विनीत सर अनुपस्थित हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकता है। लेकिन हाँ, शुभ अच्छी चीज़ें दिमाग में लाएँ, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख की सुनवाई में चीज़ें सकारात्मक निकल के आएंगे, क्योंकि वकीलों का जमावड़ा होने वाला है एक से बढ़कर एक। क्या ऐसी पहली बार हुई है? नहीं, बहुत बार हुआ होगा। जज साहब अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि 9 तारीख की सुनवाई में भी वहाँ यूली साहब नहीं थे, तो 37,339 पर होल्ड हुआ कि नहीं हुआ ना? तो सोच लीजिए, तो हमारे साथ भी होना चाहिए, सुनवाई पूरी हो। और यहाँ देख सकते हैं अनुभाग 4 से रिलीज़ किया गया है 10 जुलाई 2020 को। विषय क्या है? लेखपाल पद चयन वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 हेतु जो है सीधी भर्ती के अध्याचन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषयक हैं। आप जानते हैं काफ़ी दिनों से मांगा जा रहा है, काफ़ी दिनों से भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो संबंधित मंडलायुक्त अपने अधीनस्थ मंडल के जनपदों की सीधी भर्ती के लेखपाल पद के चयन वर्ष ये 3 वर्ष हैं। हेतु अधियाचन में उपलब्ध कराए जाने विवरण की प्रामाणिकता का दायित्व संबंधित होगा। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाने वाले अध्याचनों में यह घोषणा भी करेंगे उनके द्वारा चयन वर्गवार रिक्तियों और आरक्षण का पूर्व प्रामाणिकता से आगणन कर लिया गया है। यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और आप मुझे जल्द से जल्द जो है ये भेजें। तो बताना चाहता हूँ ये लेखपाल के लगभग देख पा रहा हूँ 3 वर्ष के जितने भी रिक्त पद हैं वर्गवार के अनुसार मांगा गया है। क्या ये जल्द आने वाले हैं? UPSSC के माध्यम से होना है। हाँ, जल्द आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, कभी भी आ सकता है, आज भी, 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी। स्पष्ट जान, यही है जल्द। बाकी मेरी बात आप समझ गए होंगे, ख़त्म होती है मेरी बात। चलते हैं, बाबा।